औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एंड वेलकम माय यूट्यूब चैनल सरदार कासम ऑफिशियल। हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। नाजरीन, हम आज आपके लिए लेके आए हैं ईटा की वेबसाइट पे आप किसी भी जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए आपने अपना अकाउंट कैसे बनाना है और ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है। तो हम अब आज आपको इसका मुकम्मल तरीका बताएंगे। तो नाजरीन, ये आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, हमारे पास ईटा की वेबसाइट खुली हुई है। तो इसमें सबसे आसान हल ये है कि ये ऊपर आपको नज़र आ रहा होगा राइट कॉर्नर पे रजिस्टर्ड। तो यहाँ पे हम जो ही क्लिक करेंगे ये हमारे पास एक नई स्क्रीन खुल जाएगी। ये न्यू यूज़र साइन अप। तो ये अकाउंट बनाने का तरीका है जी, ये आप इसको गौर से देखिएगा। सबसे पहले अपना पूरा नाम लिखना है, उसके बाद अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, CNIC नंबर लिखना है, CNIC को फिर कंफर्म करना है, 2 बार लिखना है, कॉपी पेस्ट नहीं करना। क्योंकि बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि अगर कोई एक का डिजिट की गलती हो तो वो आगे भी फिर वो गलती हो जाती है, फिर उस तरह अकाउंट से लॉगिन नहीं हुआ जाता। ईमेल एड्रेस है, ऐसा ईमेल एड्रेस लिखें ताकि कोई ईमेल वगैरह हो वो एट अ टाइम आप तक पहुंच सके। मोबाइल नंबर, नाज़रीन मोबाइल नंबर आपने बड़ी एहतियात से लिखना है। एक तो ठीक मोबाइल नंबर लिखना है, दूसरा ऐसा मोबाइल नंबर नहीं लिखना जिस पे आपने प्रमोशन मैसेजेस ब्लॉक किए हों या फिर किसी दूसरे नेटवर्क पे कन्वर्ट किया हो। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे टेलीनार का नंबर है, आपने उसको जोंग पे कन्वर्ट किया तो वो नंबर नहीं लिखेगा। इस पे भी प्रमोशन मैसेज जो हैं वो नहीं आते। फिर आपने अपने हिसाब से इसका पासवर्ड लिख देना है और कंफर्म पासवर्ड करना है। उसके बाद फिर आपने अपना जोन देखने हैं। तो नाज़रीन, जोन आपने अपना कंफर्म करने हैं कि आपका जोन कौन सा है, क्योंकि फिर बाद में बड़े मसाइल बनते हैं जोन की एंट्री के हवाले से। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे यहाँ पे जोन 5 है, जोन 5 करता हूँ, फिर उसके बाद आगे मैंने डिस्ट्रिक्ट करना है। जो ही आप अपना जोन सेलेक्ट करेंगे तो आपके सामने कंफर्मेशन के लिए आपका डिस्ट्रिक्ट भी आ जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे जोन 1 करता हूँ, तो देखते हैं जी यहाँ पे जोन 1 में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि जोन 1 में ये डिस्ट्रिक्ट आते हैं। तो फिर यहाँ पे कोशिश करनी है कि आपने अपना गलत एंटर नहीं करना जो जोन है। ठीक है जी, अब हम चलते हैं अपने अकाउंट की तरफ। अकाउंट जब बन जाएगा तो उसके बाद हमने अप्लाई कैसे करना है। जी, यहाँ पे मेन स्क्रीन आपको नज़र आ रही होगा। आपने जाना है प्रोजेक्ट्स में और यहाँ पे लेटेस्ट जॉब्स जो हैं उस पे जाना है। जब लेटेस्ट जॉब्स में चले जाएंगे तो आपके सामने जॉब्स खुल जाएंगी जो अभी लेटेस्ट ईटा पे आई हुई हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं फॉरेस्ट वी इन शांगला, फॉरेस्ट गार्ड, BPS 8 इन मानसेरा, और यह नीचे मुख्तलिफ़ किस्म की जॉब्स आई हुई हैं। तो यहाँ पे आपने करना है, मैं चला जाता हूँ जी अपने डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से मानसेरा। तो यहाँ पे मैंने पहले इसकी देखनी है जी एडवर्टीज़मेंट, ये इसकी एडवर्टीज़मेंट आ गई। तो फिर यहाँ पे सबसे एंड पे लिखा होता है अप्लाई ऑनलाइन। तो यहाँ पे आपने अप्लाई ऑनलाइन क्लिक करना है। जब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह की स्क्रीन आ जाएगी। तो अगर आपका अकाउंट बना है फिर तो अच्छी बात है, फिर तो आपको पता होगा कैसे आगे जाना है, इसको लॉगिन करना है। अगर नहीं बना तो जो अकाउंट वीडियो के शुरू में अकाउंट बनाने का तरीका मैंने बताया था, आपने उस तरह बड़े ध्यान से अपना अकाउंट बनाना है। उसके बाद फिर यहाँ पे आके आपने अपने अकाउंट से लॉगिन कर लेना है। तो चलें जी, मैं अपने अकाउंट से अब लॉगिन करता हूँ, फिर बाकी प्रोसेस आपको साथ साथ बताते रहेंगे। यहाँ पे आपने अपने CNIC नंबर लिखना है और नीचे पासवर्ड लिखना है। ये दोनों चीज़ें लिख के आपने लॉगिन कर लेना है। जब लॉगिन करेंगे तो आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। तो मैं अपना CNIC नंबर लिखता हूँ। नाजरीन, यहाँ पे आपने एक ये एहतियात करनी है कि आपने अपना CNIC नंबर की डैशेस नहीं डालनी, बगैर डैशेस का नंबर डालना है, विदाउट डैश। जी, तो नाजरीन आप देख सकते हैं मेरे सामने एक नई स्क्रीन खुल गई है, नया व्यू आ गया है। तो यहाँ पे आप जब आ जाएंगे तो सबसे पहले आपने ये सारी इंस्ट्रक्शंस जो हैं इनको गौर से पढ़ने हैं। और यहाँ पे ये बता भी रहा है कि आपने पैसे कैसे जमा करवाने हैं। जो फ़ी होती है UBL के थ्रू भी जमा करवा सकते हैं, UBL ओमनी के थ्रू, इजी पैसा मोबाइल ऐप से भी करवा सकते हैं, इजी पैसा एजेंट से भी करवा सकते हैं, जैज़ कैश से भी करवा सकते हैं और जैज़ कैश एजेंट से भी करवा सकते हैं। तो ये आप आ जाते हैं जी अपने डैशबोर्ड पे। ये हमारे पास डैशबोर्ड खुला हुआ है। अभी आ जाते हैं
अपडेट प्रोफाइल, यहाँ पे करनी है जी अपनी प्रोफाइल अपडेट। यहाँ पे आपने नाम लिखना है, जैसे ये लिखा हुआ आ रहा है, फिर आगे फादर नेम लिखना है, CNIC आपका लिखा आ रहा है। जो आपने ईमेल एड्रेस देना होता है वो यहाँ पे देना है। फिर आपने यहाँ पे जेंडर सेलेक्ट करना है, मेल है फीमेल है। उसके बाद फिर रिलीजन करना है, तो यहाँ पे मुस्लिम कर देता हूँ मैं। फिर यहाँ पे पोस्टल एड्रेस है, यहाँ पे आपने वो एड्रेस लिखना है कि अगर आपको कोई लेटर वगैरह भेजें ईटा वाले तो वो आपके एड्रेस पे आपको मिल सके, जहाँ पे आप मौजूद हों। और इसके अलावा परमानेंट एड्रेस भी रखना है। बाज़ दफ़ा ये होता है कि बंदे का जो पोस्टल एड्रेस होता है वो चेंज भी हो जाता है, परमानेंट एड्रेस होना चाहिए। जैसे गांव का बंदा है वो शहर में शिफ्ट हुआ हो, यहाँ पे पोस्टल पे शहर का लिखना है, परमानेंट में गांव वाला एड्रेस लिख देना है। नीचे अपना वैलिड मोबाइल नंबर लिखना है। मोबाइल का ये आपने ध्यान करना है कि मोबाइल कन्वर्ट ना हो किसी दूसरी सर्विसेज में। और अल्टरनेट नंबर भी लिखना है। अब देखें ये नीचे लिखा हुआ है कि डोंट मेंशन MNP नेटवर्क चेंज और प्रमोशन मैसेज ब्लॉक मोबाइल नंबर के, वो वाला नंबर आपने नहीं देना। फिर उसके नीचे जो है आप यहाँ पे अपनी डेट ऑफ बर्थ चेक कर सकते हैं। फिर देखें मेरा जोन है मानसेरा है। फिर उसके बाद ये आपसे पूछ रहा है नीचे कि आपने एज रिलैक्सेशन क्लेम की हुई है। तो नाजरीन, एज रिलैक्सेशन जो होती है वो तो 25 साल मैक्सिमम जॉब्स में होती है, 5 साल जनरल रिलैक्सेशन होती है, फिर कुछ में ज़्यादा भी होती है। एज रिलैक्सेशन वो होती है कि जो आपने चीफ मिनिस्टर या वज़ीर आज़म से, आप कोई जॉब नहीं कर रहे तो आपने उनसे एजाज़ी तौर पे ली होती है, 5 साल की 7 साल की जितनी भी वो दे देते हैं। इसके अलावा आपने यहाँ पे लिखना है जी आप हाफ़िज़ कुरान है तो आपने यस करना है, नहीं है तो नो करना है। इसके भी अलग से मार्क्स होते हैं। फिर आपने अपना करंट शोबा बताना है, पेशा बताना है कि आप अभी क्या कर रहे हैं। इसमें आप जो हैं वो गवर्नमेंट सर्वेंट हैं वो लिखना है, एक्स सर्विसमैन है यानी आर्मी से रिटायर्ड है, एयरफोर्स नेवी वो लिखना है, प्राइवेट जॉब है, जॉब लेस है ये करना है। फिर इसके बाद आपने अपनी हाईएस्ट क्वालिफ़िकेशन यहाँ पे करनी है। जैसे बीए है, बीए करना है, बैचलर 15 ईयर्स डिग्री करनी है, मास्टर। फिर इसके अलावा जो है आपने करना है जी PhD है, जो भी पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा जो भी है वो आपने करना है। फिर आपने यहाँ पे जी अपना टेस्ट सेंटर करना है। जो पहला आपने टेस्ट सेंटर रखना है। बाज़ दफ़ा तो यह था कि हर डिस्ट्रिक्ट में सेंटर होते हैं, और अगर डिस्ट्रिक्ट में ना हो, जो जो अथराइज सेंटर होते हैं जो उन्होंने रखे होते हैं वो सेंटर आपके सामने आ जाते हैं। यहाँ पे जो सेंटर आपने करना है, जैसे मेरा मानसेरा, मैं मानसेरा कर देता हूँ। फिर दूसरा सेंटर आप अपने उस पर लिख सकते हैं। दूसरा सेंटर उस टाइम होता है जब पहले सेंटर में तादाद 500 से कम हो। या नीचे सारी डिटेल भी लिखी हुई है। ये करने के बाद फिर आपने और थोड़ा सा नीचे आना है। यहाँ पे आपसे पूछते हैं जी आप माजूर तो नहीं है, यानी आप डिसेबल तो नहीं है। अगर आप डिसेबल हैं तो यस करना है, नहीं है तो नो करना है। अगर आप यहाँ पे यस करना है तो फिर यहाँ पे आपको नेचर ऑफ डिसेबिलिटी करना होगा कि आपका क्या मसला है, विजुअल इम्पेयर्ड हैं या हैंडीकैप्ड हैं, जो भी है। फिर इसमें आपसे यह पूछता है कि ये पूछ रहा है कि अगर आप एग्ज़ाम नहीं देते, आपकी जगह किसी बंदे ने आपके साथ आके एग्ज़ाम देना है तो वो भी आप हमें बता दें, आप यस या नो कर ले। तो फिर यहाँ पे आपने अपनी प्रोफाइल अपडेट कर लेनी है। जब अपडेट करेंगे तो आपकी प्रोफाइल अपडेट हो जाएगी। मैंने तो ऊपर कुछ भी फिल नहीं किया तो इस वजह से मेरा एरर आ गया। ये सारी जगह मेरी रहती है। उसके बाद फिर आपने एजुकेशन में आ जाना है। जब एजुकेशन में आएंगे तो यहाँ पे ये सारे इन्होंने दिया हुआ है, तो यहाँ पे आपने ऐड एजुकेशन करना है, तो ये आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पे आपने मैट्रिक सेलेक्ट करनी है, फिर डिग्री टाइटल क्या है, आपका रिज़ल्ट कब आया था, बोर्ड यूनिवर्सिटी आपकी कौन सी है, मार्क्स आपके क्या हैं, टोटल मार्क्स कितने हैं, और आपने अपना ग्रेड वगैरह यहाँ से कर लेना है। जब एक कर लेंगे मैट्रिक, उसके बाद फिर अगर आपने इंटर या FSC की हुई है उसको भी एंटर करना है। उसके बाद अगर फिर आपने बैचलर किया हुआ है, वो भी जितनी आपकी डिग्री हैं, जो जो आपने किया हुआ है, DIT की हुई है, उसको आप 15 ईयर्स भी एजुकेशन कर सकते हैं। और फिर इसी तरह आप ऐड करते जाएं। जब ऐड कर लेंगे तो यहाँ पे आपकी क्वालिफ़िकेशन ऐड हो जाएगी। उसके बाद आपने आ जाना जी एक्सपीरियंस पे। जब एक्सपीरियंस पे आएंगे तो यहाँ पे आपने ऐड करना है एक्सपीरियंस, डिपार्टमेंट का नाम लिखना है, डिजिग्नेशन लिखना है। बेशक आप किसी प्राइवेट फर्म में हो, किसी प्राइवेट स्कूल में टीचिंग कर रहे हैं या कुछ और, जो भी, ये आपने लिख देना है। फिर आपने स्टार्ट डेट कौन सी लिखनी है। स्टार्ट डेट जो लिखनी है कि आपने कौन सी डेट को स्टार्ट किया और कौन सी डेट को आपका एक्सपीरियंस ख़त्म हुआ। फॉर एग्ज़ाम्पल जिस दिन आप अप्लाई कर रहे हैं उस दिन आप वही करंट डेट डाल लें, अगर आप वहाँ पे अगर कंटिन्यू वर्क कर रहे हैं, ठीक होगा। फिर सेव एक्सपीरियंस करेंगे तो ये सेव हो जाएगा। उसके बाद प्रोफाइल इमेज की तरफ आते हैं। जब इमेज की तरफ आएंगे तो इसमें यह कह रहा है कि आपकी इमेज का जो साइज़ है वो 1 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मिनिमम 1 MB होना चाहिए या फिर उससे कम होने चाहिए। ये जो फॉर्म होगी वो JPG या PNG हो।
गिफ्ट और गिफ्ट पीएनजी गिफ्ट, ये भी एक फॉर्म है। तो वो आपने यहाँ से फाइल से सिलेक्ट करनी है, अपलोड कर लेनी है। ये आपने ये बात ज़हन में रखनी है कि इसके बाद जो पिक्चर आप कर लेंगे, फॉर एग्जांपल आप कोई गलती से किसी और की पिक्चर अपलोड कर लेते हैं तो वो आपके लिए मसला बनेगा। आपने अपनी ओरिजिनल पिक्चर जो आपकी हो वही करनी है, ताकि बाद में आपके लिए कोई परेशानी या कोई मसला ना बने। तो नाजरीन, उसके बाद फिर आ जाते हैं अप्लाई फॉर पोस्ट। जब पोस्ट अप्लाई आ जाते हैं तो यहाँ पे हमारे पास आप देख सकते हैं जी, यहाँ पे जो अभी करंट चल रहे हैं वो ये 5-6 डिपार्टमेंट है। फॉरेस्ट भी शांगला है, मानसेरा है, फिर ये मनाटी कोटा है, डिमार्केशन है, ये हदबंदी वाले हैं, और चीफ इंजीनियर ये हैं। फिर नीचे ये आपको डिटेल भी बताता रहेगा कि अभी तक आपने कौन सी डेट में कितने प्रोजेक्ट में अप्लाई किया है, फ़ीस वेरीफाई हुई है नहीं हुई। अगर आप ईटे के थ्रू फ़ी वेरीफाई करते हैं तो वो वहीं पे जो है वेरीफाई हो जाती है, आपको करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ती उसका कोई स्क्रीनशॉट या बैंक में जाके जमा करवाने की। जी, तो ये आप देख सकते हैं कि मैंने कौन कौन से ईयर में कौन कौन सी पोस्टों के लिए अप्लाई किया हुआ है। तो देखें यहाँ पे पेमेंट वेरीफाई है, एक्शन उस पर कुछ भी नहीं है। फिर बाज़ ऐसे हैं जिनमें पेमेंट जमा नहीं करवाई, उनकी फ़ीस सबमिट नहीं करवाई, तो वो एक्सपायर हो गया है तो उसकी पेमेंट नहीं हुई। तो ये आप देख सकते हैं ये 2021 के प्रोजेक्ट्स हैं नीचे वाले, ये 22 के हैं, 22 और 23 के भी इकट्ठे चल रहे हैं। तो इसी तरह आपने करना है, इनको आपके सामने आ जाएगा। तो फिर उसके बाद आप फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे ट्राई कर रहा हूँ मानसेरा फॉरेस्ट गार्ड में अप्लाई करने के लिए। तो यहाँ पे मैं अप्लाई वाले बटन पे क्लिक करूँगा, मुझसे ये पोस्ट का नाम पूछेगा कि पोस्ट का नाम क्या है। तो यहाँ पे जो भी पोस्ट होगी जिसके लिए आपने अप्लाई करना है, बाज़ दफ़ा फॉरेस्ट का ही आप कह लें, हम चलते हैं जी, ये इसमें की पोस्ट है यहाँ डिमार्केशन वाले पे, यहाँ पे पोस्टें ज़्यादा हैं, यहाँ से आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे जी है पोस्ट नेम, तो यहाँ पे जिस पोस्ट के लिए करना है वो यहाँ पे सेलेक्ट करना है, जूनियर क्लर्क, पटवारी या सर्वेयर। तो ठीक है, यहाँ पे ये हो गया। फिर उसके बाद ये इसमें सारी डिटेल लिखी हुई है कि आपने फ़ी कैसे जमा करवानी है। तो यहाँ पे आपने अप्लाई का बटन प्रेस करना है। जो ही आप ये करेंगे तो आपके ये अप्लाई हो जाएगा। फिर ये आप देखेंगे नीचे में भी आपको दिखा देता हूँ, ये अभी मैंने अप्लाई किया डिमार्केशन वाले के लिए। तो यहाँ पे पेमेंट नॉट वेरीफाइड, यहाँ पे ये चालान का बताएगा कि ये चालान आपने कैसे जमा करवाना है। तो यहाँ पे चालान का प्रिंट भी ले लेते हैं। तो नाजरीन, ये आप देख सकते हैं मेरे सामने चालान खुला है। तो यहाँ पे एक मसला और है कि जब आप ईटे के थ्रू अपनी फ़ीस सबमिट करवाएंगे, ये कंज्यूमर नंबर जो होता है, ये कंज्यूमर नंबर, इस नंबर के थ्रू आपने अपनी फ़ी जमा करवानी होती है। फ़ी जमा करवाने की अलग से वीडियो बनी हुई है, वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर फिर भी किसी को समझ ना आए तो वो कमेंट करके मुझसे पूछ सकता है। तो फिर ये आपकी फ़ी भी उसी तरह जमा हो जाएगी। उसकी वीडियो अलग मैंने अपलोड कर ली है, तो उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, तो वहाँ से जाके आप कर सकते हैं। नाजरीन, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी और आपको हर बात की स्टेप बाय स्टेप समझ भी आ गई होगी। फिर भी अगर किसी को कोई इशू होता है तो वो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकता है, तो मैं उसकी सारी क्यूरी इंशाल्लाह दूर कर लूँगा। और जो अप्लाई करने के हिसाब के बाद जो आपने पेमेंट जमा करवानी है, उसकी भी वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगा, वहाँ से आप जमा करवा सकते हैं। तो जनाब, आज तक की हमारी यहीं तक वीडियो थी, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो के साथ इंशाल्लाह मिलते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।